नमस्कार, मैं नेहा तिवारी और आप देख रहे हैं यूपी दिस वीक। खबरों की शुरुआत से पहले आइए नजर डालते हैं इस हफ्ते की सुर्खियों पर। पेड़ से पैदा होगी बिजली, आत्मनिर्भर भारत बनेगा जल कल विभाग, जाने पूरा प्लान। ऑटो इंडस्ट्री का हब बनेगा हमारा यूपी, विदेशों में भी होगा ईवी का निर्यात, शहरों में बढ़ेगा रोजगार। योगी कैबिनेट ने वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक नीति को दी मंजूरी, निवेशकों को दी जाएगी छूट। मछली पालन के लिए मत्स्य संपदा योजना से मिलेगा 1,60,000 रुपए, एक लिंक से होगा डायरेक्ट आवेदन। उत्तर प्रदेश को जल्द ही बरेली में मिल सकती है दूसरी वाइनरी। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश में बढ़ते औद्योगिक निवेश के मद्देनजर स्टोरेज क्षमता को बढ़ाने के लिए वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक नीति को योगी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। इसके तहत निजी लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने पर स्टैंप ड्यूटी और भू उपयोग परिवर्तन शुल्क में रियायतें दी जाएंगी। मिली जानकारी के मुताबिक इस नीति के तहत लॉजिस्टिक पार्क्स के लिए फास्ट ट्रैक भूमि आवंटन, लॉजिस्टिक परिक्षेत्रों के विकास के साथ ही प्रोत्साहन दिया जाएगा। लॉजिस्टिक पार्कों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास 3 चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में भंडारण सुविधा के तहत गोदाम, साइलोज, कोल्ड चेन की सुविधा दी जाएगी। दूसरे चरण में मल्टी मॉडल पार्क के तहत अंतरदेशीय कंटेनर डिपो, कंटेनर फ्रंट स्टेशन सहित लॉजिस्टिक पार्क्स, ड्राई पोर्ट और एयर फ्रंट स्टेशन भी बनाए जाएंगे। तीसरे चरण में अन्य सुविधाओं के तहत निजी फ्रंट टर्मिनल, निजी बथिरंग टर्मिनल और इनलैंड वेसल की स्थापना पर आकर्षक सब्सिडी और रियायतें दी जाएंगी। लॉजिस्टिक इकोसिस्टम विकसित करने के लिए बनाई गई नीति 5 वर्ष के लिए प्रभावी होगी। नीति की अधिसूचना जारी होने पर उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक नीति 2018 निरस्त हो जाएगी। साल 2018 की नीति के तहत प्रोत्साहन के संबंध में अनुमोदित पैकेज वाली परियोजनाएं लाभ प्राप्त करने उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक नीति 2018 के तहत अधिकृत रहेंगी। बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की ओर। भले ही सुनने में आपको अटपटा लग रहा हो, लेकिन वाराणसी में अब एक खास तरीके से पेड़ से बिजली पैदा होगी। शहर के जलकल विभाग में 17 करोड़ रुपए की लागत से सोलर ट्री लगाए जा रहे हैं। वाराणसी जलकल विभाग सोलर ट्री के जरिए बिजली पैदा करने वाला यूपी का पहला सरकारी दफ्तर होगा। इस साल के आखिरी तक ये काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद जलकल विभाग पानी सप्लाई के साथ बिजली उत्पादन का काम भी करेगी। इस सोलर ट्री के जरिए जलकल विभाग की बिजली का बिल आधा हो जाएगा। जल निगम के सहायक अभियंता सतीश कुमार ने बताया कि इस प्लांट से हर रोज 2 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। इस प्लांट में 40 सोलर ट्री लगाए जाएंगे और सभी ट्री में 10 पैनल लगे हैं। इसके अलावा 3,300 पैनल अलग से लगाए जाएंगे। बताते चले कि जलकल विभाग का हर महीने करीब 24 लाख रुपए बिजली बिल आता है। इस प्लांट के बाद विभाग का बिल करीब 12 लाख रह जाएगा। बढ़ते हैं अपनी तीसरी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश को ऑटो और इलेक्ट्रॉनिक वाहन उद्योगों के हब में बदलने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश में ऑटो और इलेक्ट्रॉनिक वाहन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए पहले से ही पर्याप्त संसाधन हैं। इसमें कहा गया है कि इन उद्योगों को संशोधनों की उपलब्धता बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि ऑटो क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की मांग तेजी से बढ़ रही है। संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाने से इस उद्योग में बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होंगे। साल 2019 में ऑटो उद्योग में उत्तर प्रदेश का ग्रोथ स्टेट वैल्यू एडिशन $1.5 अरब था, जिसे अगले 5 साल में बढ़ाकर $5 अरब किया जा सकता है। पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश में ऑटो उद्योग के विकास के लिए 9 से 10 हजार एकड़ जमीन की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए प्रदेश सरकार 19 से 20 अरब खर्च करेगी। इसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में बने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों और ऑटो कलपुर्जों की ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण एशिया में सप्लाई की जाएगी। राज्य सरकार ने ऑटो क्षेत्र में छोटे, लघु और मध्य उद्योग को बढ़ावा देने के लिए आगरा, शाहजहांपुर, अलीगढ़, प्रयागराज, सहारनपुर और इटावा को चुना है, जबकि गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, लखनऊ, हापुड़, कानपुर नगर और मेरठ का चयन बड़े उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किया है। बढ़ते हैं अपनी चौथी खबर की ओर। खर्च कम, मुनाफा ज्यादा। हम बात कर रहे हैं मछली पालन की, जो पिछले कुछ साल में एक अच्छा मुनाफा देने वाला बिजनेस बन गया है। अगर आप खेती करते हैं तो बेहद कम लागत में तालाब बनवा के मछली पालन की शुरुआत कर सकते हैं। बाजार में मछलियों की मांग बढ़ रही है, ऐसे में मछली पालन बिजनेस फायदे का सौदा साबित हो सकता है। इस काम में किसानों की आर्थिक और तकनीकी मदद के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत मछली पालन के लिए किसानों को 60% पैसा दिया जाता है।
इस योजना का उद्देश्य मछली पालन क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए राज्य के किसान और मछुआरों को तालाब बनाकर पालने के लिए प्रेरित करना है। मनरेगा के तहत जिन ग्राम सभाओं में सुधार का काम हुआ है, वहां पहले 1 साल में 100 मछली बीज बैंक स्थापित किए जाएंगे। इसके बाद दूसरे लेवल पर अगले 5 साल में 500 मछली बीज बैंक बनाने का लक्ष्य है। इन मछली बैंकों में अच्छी क्वालिटी के मछली बीज उपलब्ध करवाने पर मेन फोकस रहेगा। योजना के तहत पहले साल तालाबों पर पट्टा धारक किसानों को 40% की सब्सिडी दी जाएगी, जिसकी अधिकतम इकाई लागत 4 लाख रुपए निर्धारित की गई है, जिस पर 1,60,000 रुपए के अनुदान का प्रावधान है। इसमें भी 2 चरण होंगे। पहले चरण में 1 साल में 500 हेक्टेयर पर बने तालाबों का आवंटन होगा, वहीं दूसरे चरण में अगले 5 साल में 2,500 हेक्टेयर में बने तालाबों में पट्टा धारकों को लाभान्वित किया जाएगा। इसका लाभ आप किस तरह से ले सकते हैं? अगर इसकी बात की जाए तो मत्स्य संपदा योजना के तहत लाभार्थियों का चयन जिला स्तर पर होगा। इस स्कीम के पर्यवेक्षण और निगरानी के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति भी गठित की जाएगी, जिसके सदस्य सचिव के तौर पर मत्स्य विभाग के जिलाधिकारी ही कार्यान्वित करेंगे। यही समिति बाद में लाभार्थियों का चयन करेगी। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा स्कीम के तहत जल्द ही एक वेबसाइट बनाई जाएगी, जिस पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। शर्त सिर्फ इतनी है कि पदधारक किसी भी एक परियोजना का लाभ ले सकते हैं। बढ़ते हैं अपनी 5वीं खबर की ओर। मुजफ्फरनगर के बाद प्रदेश में बरेली में एक और वाइनरी यानी कि शराब की भट्टी कारखाने की शुरुआत होने जा रही है। बरेली में जैविक खेती के एक मालिक ने अपनी 40 एकड़ भूमि पर इकाई स्थापित करने के लिए प्रदेश सरकार को प्रस्ताव दिया है। मुजफ्फरनगर में पहली वाइनरी के प्रस्ताव को सरकार ने 23 सितंबर को मंजूरी दी थी। बरेली में प्रस्तावित वाइनरी में होम स्टे का विकल्प भी होगा और इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। इससे 15 करोड़ रुपए का निवेश होने और 25 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है। यहाँ 1 साल में 2 लाख लीटर शराब बनाने की अनुमति मांगी गई है। इस फर्म पर 2 दर्जन से अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने के अलावा 100 से अधिक व्यक्तियों के लिए अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर मिलेंगे। यूपी में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यूरोप से प्रेरणा ली जा रही है। आबकारी विभाग ने सरकार के समक्ष आवेदन को फास्ट ट्रैक कराने की अनुशंसा पहले ही कर दी है। अगले साल 31 मार्च से पहले यहां शराब का उत्पादन शुरू हो जाए। सरकार ने इस साल ये नीति पेश की ताकि उन किसानों की मदद की जा सके जो अपने माध्यम से उत्पादित फलों और सब्जियों का उचित मूल्य पाने में असमर्थ हैं। आज की हमारे इस वीडियो में बस इतना ही, पर आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल न भूलें। देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। नमस्कार।